हनुमते नमः। वीर बजरंग बली की जय, सिया रामचंद्र भगवान की जय। मंगलवार व्रत कथा। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम माना जाता है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक माना जाता है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ाएं और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार की व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन नहीं बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा भी आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में कीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए, मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यापिचारिणी अपनी कलुषा छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया। पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल के साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराते हुए घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने सपने में कहे, हे बालक, मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति सत्य जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनाता है और नियम पूर्वक से व्रत रखता है, उसको हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्ति होती है। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती, मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन तो घर को लीपती और नेही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ लगाई। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौखा नहीं लगा सकती। कहो
तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगे कि गोबर से ही लीपो, चौके पर खाना बनाना है। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने से सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी कह रही हो सब तुमको करना होगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया माई ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु महाराज कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया माई चुप हो गईं। तब साधु ने कहा, बुला ले अपने लड़के को। तब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया माई ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज। बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा, तू इसको लिटा दे। बुढ़िया माई ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका था तो साधु ने बुढ़िया माई से कहा, अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाए। बुढ़िया माई कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई, उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो। क्या यह संभव है कि आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको ने कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है वहाँ पर जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया माई ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरा हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। मंगल देव भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। मंगलवार भगवान की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, होष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरधर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारि सिया सुदिलाई। लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर सहारे, सिया राम जी के काज समारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उभारे। पीठी पाताल तोरे जमकारे, अहि रावण के भुजा उखारे। बाहें भुजा असुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे।
कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्टि दलन रघुनाथ कला की। और वीर बजरंग बली भगवान की जय।